पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्ति मानवान् वृक्षन्दपुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च। भोपाल शहर से 45 किलोमीटर दूर, जहां कभी दूर दूर तक पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था, जहां कुछ भी उगा पाना आसान नहीं था, आज वही बंजर जमीन एक कृषि वन है जो तरह तरह के वृक्षों, औषधीय पौधों, पक्षियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों से भरा हुआ है। दशकूप समावापि दशवापि समो हृदयः, दश हृदय समो पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः। तो सबसे पहला ये सवाल था कि ज़मीन कहाँ मिलेगी। हम घूमे कश्मीर से कन्याकुमारी, आखिरकार हम ढूंढते हुए मध्य प्रदेश राज्य में पहुँचे। यहाँ की सरकार से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने हमारे को सारी चीज़ें समझाई। तो फिर हमने इस राज्य में भोपाल के नज़दीक इस ज़मीन पे आए। पर शुरुआत में जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। उस जमीन के 400 एकड़ के एरिया में कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ जब वहां काम शुरू हुआ तो चुनौतियां एक एक करके सामने आना शुरू हुई। जमीन पत्थरों से भरी हुई थी, पर हमारी टीम ने 1 साल की लगातार कोशिशों के बाद उन पत्थरों को तोड़ने का एक ऑर्गेनिक तरीका निकाला। हमने फसलों के बीच नालियां बनाई जिससे जमीन की ऊपरी सतह नरम हो जाए। फिर रिसर्च करके हमने टिम्बर और ढेंचा घास के पौधे लगाए जिससे अंदर की सतह भी नरम हो जाए। अब अगला पड़ाव था मिट्टी को ऑर्गेनिक कंटेंट और जरूरी तत्व देना, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो मिट्टी की प्रोफाइल को और बेहतर और उपजाऊ बना सके। और उसके लिए हमने ग्रीन मैन्योरिंग शुरू की, जिसमें ढेंचा घास, गाय का गोबर और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया गया। ये सभी प्रयास धीरे धीरे सफल होते गए और मिट्टी में बदलाव आना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद एक और चुनौती सामने थी, पानी की कमी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमने 20 बोरवेल बनवाए, जिनमें से सिर्फ 5 ही कामयाब हुए। पानी के टैंकर मंगवाना बहुत महंगा पड़ता था। आखिर में हमने जल संचय पद्धति को अपनाया और 2 तालाब बनवाए जिसमें बारिश के पानी को संचय करके रख सके। इन दोनों तालाबों में 6 करोड़ लीटर और 4 करोड़ लीटर पानी संचय किया जा सकता है। इसके बाद हमने ड्रिप इरिगेशन पद्धति से सिंचाई की शुरुआत की, जिससे पानी ज्यादा व्यर्थ न हो। वाटर हार्वेस्टिंग करने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि पानी हमारे पास हो चुका था। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की जाए या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, लेकिन पानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काफ़ी चाहिए होता है। हमने प्लांटेशन भी 2 तरीके से किए हैं, एक तो ट्रेडिशनली और दूसरा मियावाकी पद्धति के थ्रू। एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे पहले टिम्बर से शुरुआत की थी, क्योंकि टिम्बर को पानी की कम आवश्यकता होती है। फिर हमने जमीन को अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें 9 तरह के टिम्बर के पौधे, 3 तरह के बागवानी वाले पौधे, आंवला, संतरा और नींबू, जो थोड़े समय में अच्छे परिणाम देते हैं। ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, यानी चंदन को खाना देने वाले पौधे। चंदन खुद अपना खाना नहीं बनाता, इसीलिए इसे अल्प परजीवी पौधा बोलते हैं। कुल मिलाकर 400 एकड़ जमीन पर 50,000 चंदन के पौधे लगाए गए हैं। 20,000 पौधे केरल के मरयूर से मंगाए गए और 1 लाख पौधे हमारी नर्सरी में उगाए गए। पौधों की देखभाल करने के लिए प्रूनिंग, पेस्टिंग और अतुल्य अस्त्र ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ये सब करने का एक समय निर्धारित किया जाता है, जिससे पौधों की अच्छी सेहत
और बढ़त का पता चलता रहे। तो इन्वेंटराइजेशन करने के दौरान हम लोगों ने लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो डेटा हमने मैच किया, ऑब्जर्वेशंस ये निकल के आया कि प्लांट की गर्थ एंड हाइट, प्लांट के कलर, विगर, कैनोपी में काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हमको मिले हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कंक्लूड कर पाए, तो जो एक्टिविटीज़ हम ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई। तो इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। यहाँ कृषि वन के साथ साथ एग्रो टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट भी शुरू किया गया है, जिसमें एग्रो टूरिज्म में यहाँ आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखकर तरह तरह की चीजें बनाई गई हैं, जैसे नवग्रह, पंचवटी, त्रिवेणी, घुड़सवारी और नाव की सैर। CSR में आसपास के गांव के किसानों, बच्चों और बूढ़ों के लिए खास कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल में बच्चों से पेड़ लगवाना, किसानों को खेती के नए तरीके सिखाना, बड़े बूढ़ों के लिए हेल्थ चेकअप और आई टेस्टिंग करवाई जाती है। Every household, every farmer should replicate this model of कृषि वन। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये 50,000 एकड़ के अंदर इस राज्य के अंदर फैले और धीरे धीरे विकसित होकर सभी राज्यों में ये फैले। और जो आज हमारे को ये जो चुनौतियां आ रही हैं पर्यावरण से संबंधित, ये सारी चुनौतियों का एक ही उत्तर है, वन लगाना। प्यार होगा है पौधों से। मेरे पिताजी ने जो मेरे को पहली निबोली लगवाई थी अपने पौधे में, आज वो एक वन में कन्वर्ट हो गई है। यही सारांश है इस प्रोजेक्ट का। उनका जो ये विज़न था कि एक निबोली से बेटा जो है ना 2 लाख पेड़ हम लगा सकें, ये जो विज़न है ये एक वास्तविक मैं अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।